नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत कर दी गई है। बिहार वालों को बड़ी सौगात आज सरकार ने दे दी है। साथ ही बिहार के किसानों और गरीबों के लिए भी बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो चलिए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के इन 17 जिलों के किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। जो किसान अपने जगह पर तालाब बनवाना चाहते हैं या अपने खेत का मरम्मत करवाना चाहते हैं या अपने जमीन को समतल करवाना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी। आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है, सारे पैसे सरकार देगी। देखिए, वर्ष 2023-24 में भूमि एवं जल संरक्षण विभाग ने बड़ा ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर खेतों की मेड़बंदी, बड़े एवं छोटे आकार के तालाब का निर्माण एवं भूमि समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। सामुदायिक भूमि पर साध अवरोधक बांध, आहर जीर्णोद्धार एवं अर्देन चेक डैम का निर्माण भी किया जा रहा है। निजी भूमि पर कराए जाने वाले कार्यों पर 90% अनुदान मिलेगा एवं सामुदायिक भूमि पर कराए जाने वाले कार्यों पर 100% अनुदान मिलेगा। मतलब 1 पैसा भी आप लोगों को नहीं लगाना है और इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है और ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है। मतलब जो पहले आएंगे, जो पहले आवेदन करेंगे, उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। निजी भूमि पर कराए जाने वाले कार्यों के लिए इच्छुक कृषकों के द्वारा सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। वहीं सामुदायिक भूमि पर कराए जाने वाले कार्य के लिए लाभुक समूह के मुख्य व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अब रही बात आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bwds.bihar.gov.in पर जाएं। अब बिहार के किन 17 जिलों को लाभ मिलेगा, तो देखिए इस योजना का लाभ बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर एवं भागलपुर जिलों को मिलेगा। बिहार में किसानों की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार में किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। कभी किसानों की फसलों को बाढ़ तबाह कर देती है तो कभी सूखे से किसानों के फसलें नष्ट हो जाते हैं और ऐसे में किसानों का नुकसान कम हो, किसान दूसरी फसल लगा सके यानी वैकल्पिक फसल लगा सके, इसके लिए सरकार ध्यान दे रही है। किसानों को फ्री में बीज के लिए 50 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। यदि किसान के फसल नष्ट होंगे, चाहे बाढ़ के कारण हो, सुखाड़ के कारण हो या अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण, सरकार उन्हें अगला खेती करने के लिए फ्री में बीज देगी और अन्य सुविधा भी देगी ताकि किसानों का नुकसान नहीं हो सके। देखिए बड़ी खबर है, राज्य सरकार प्रदेश में अल्पवृष्टि, बाढ़ आदि से खरीफ फसलों के संभावित नुकसान की भरपाई के लिए इस वर्ष बीज वितरण पर 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई और सरकार ने कहा कि राशि से किसानों को वैकल्पिक फसल उत्पादन के लिए मुफ्त बीज मुहैया कराए जाएंगे। आकस्मिक फसल योजना से प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही किसानों का वैकल्पिक फसल उत्पादित होगा जिससे वे प्रतिकूल मौसम में अप्रभावित रहेंगे और उसका नुकसान भी कम होगा। बता दें कि किसानों को धान, मक्का, अरहर, उड़द, तोरिया, सरसों, मटर, भिंडी, मूली, कुल्थी, मड़ुआ, सांबा, कोदो, ज्वार, बरसीम के 41,082 क्विंटल बीज वितरित किए जाएंगे। बिहार के जीविका दीदियों के लिए बड़ी खबर है। जीविका दीदियों को दिया जा रहा है व्यक्तिगत ऋण, यानी कोई भी जीविका दीदी यदि लोन लेना चाहती है तो आप लोन ले सकते हैं। आखिर कितना लोन मिलेगा, तो देखिए 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक लोन आप ले सकते हैं। देखिए खबर है कि निजी स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर जीविका दीदियों को अब व्यक्तिगत ऋण देने की सुविधा मिलने लगी है। उन्हें आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए ये पहल की गई है। अब तक जीविका दीदियों को समूह में लोन दिया जाता था, लेकिन अब उनके पुराने कारोबार और बढ़ाने तथा नया व्यापार शुरू कराने के लिए व्यक्तिगत ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब एक जीविका दीदी भी अब लोन ले सकती है। पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में 40 से अधिक जीविका दीदियों को लगभग 1 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता था। बाकी सभी जीविका दीदियां आपस में इस ऋण को बांट लेती थी।
अभी जो व्यक्तिगत ऋण मिल रहा है उससे जीविका दीदियां लगातार मजबूत हो रही है। ऋण की राशि से जीविका दीदियां की ओर से टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, व्यावसायिक मुर्गी व बकरी पालन, किराना की दुकान, कपड़े की दुकानें आदि खोली जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब 1000 रुपए मिलेंगे। बिहार में अब बाढ़ के दिन आने वाले हैं। मानसून की शुरुआत होने वाली है और हर साल बिहार बाढ़ से डूबता है। खैर, इस बार सरकार की तैयारी है कि इस बार बिहार को बाढ़ से बचाया जाए। उसके बावजूद भी बिहार के बाढ़ पीड़ित जिलों में खास करके गरीबों को काफी दिक्कत होती है, तो उनके लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। अब बाढ़ पीड़ितों को बर्तन, वस्त्र आदि मद में 600 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से जो मदद मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 1000 रुपए तक कर दिया गया है। साथ ही बाढ़ शिविरों में बच्चे के जन्म पर 10,000 से लेकर 15,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में लड़की के जन्म लेने पर 15,000 रुपए मिलेंगे एवं लड़के के जन्म लेने पर 10,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही बिहार के 10 बाढ़ प्रभावित जिलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण के लिए 84 करोड़ 57 लाख 26,582 रुपए निर्गत किए गए हैं। अब तक 58 बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा चुका है। बाकी शेष बाढ़ स्थलों का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर ही दिया है कि बिहार के सभी विभागों में जहां जहां पद खाली होंगे वहां हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर है कि बिहार में 44 साइबर थानों का गठन इसी महीने कर दिया जाएगा और इसमें 660 नियुक्तियां भी होने वाली है। देखिए, साइबर अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही के लिए राज्य में इसी महीने 44 नए साइबर थाना का गठन होगा और इसका संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। गृह विभाग ने राज्य में खुलने वाले 44 साइबर थानों से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही बताया गया है कि जून 2023 के अंत तक राज्य के सभी 44 साइबर थाने अपना काम करना शुरू कर देंगे और इसके लिए नए साइबर थानों में 660 पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। बिहार के अगवानी पुल पर आईआईटी रुड़की ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। देखिए, पिछली बार जब 14 महीने पहले हवा से ये पुल गिरा था, उसके बाद सरकार ने आईआईटी रुड़की को जांच रिपोर्ट बनाने को कहा था। उसके बाद आईआईटी रुड़की ने जांच भी की और जो भी खामियां थी उन खामियों को भी बताया गया और जांच रिपोर्ट को तेजस्वी यादव ने खुद भी देखा था। साथ ही आईआईटी रुड़की ने यह भी कहा था कि ये पुल बिल्कुल गलत तरीके से बन रहा है, ऐसे यदि इस पुल को बनाया जाएगा तो ये पुल जरूर गिर जाएगा। और आईआईटी रुड़की ने इस पुल के डिजाइन को लेकर काम करना शुरू कर दिया था और अब जाकर आईआईटी रुड़की ने सरकार को रिपोर्ट सौंपा है कि किस तरह से इस पुल को बनाया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, बिहार सरकार की लापरवाही कहिए या फिर भ्रष्टाचार करने का मन कहिए, आईआईटी रुड़की ने इस पुल के डिजाइन को लेकर सरकार को रिपोर्ट नहीं लेकिन सरकार ने काम नहीं रोका, काम को जारी रखा। जबकि तेजस्वी यादव को पता था कि यह पुल गलत तरीके से बन रहा है। तेजस्वी यादव जी, जब गलत तरीके से यह पुल बन रहा था तो आखिर क्यों और आगे खर्चा किया गया? कम से कम जनता के पैसे तो बचते ना। और आगे आप लोग बना कर भी क्या किए? एक ना एक दिन इस पुल को तो टूटना था ही और आज टूट भी गया है। और अब जाकर आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट आया है कि किस तरह से इस पुल का डिजाइन होना चाहिए, किस तरह से ये पुल को बनाया जाना चाहिए। अब बिहार की जनता को भी समझ में आने लगा है कि आखिर कौन लोग हैं, इस पुल को गिराने में सबसे बड़ा हाथ आखिर किसका है। जब पिछली बार पुल गिरा था उस समय बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने भी काम को नहीं रोका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय भी मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, फिर भी काम को नहीं रोका गया। तेजस्वी यादव को इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी काम को नहीं रोका। बिहार का विकास लगातार किया जा रहा है और इसी को लेकर बड़ी खबर है कि सहरसा सहित बिहार के 17 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। तो वहीं समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ने कहा है कि 400 करोड़ रुपए की लागत से इसी महीने काम शुरू भी किया जा रहा है। और सहरसा स्टेशन की बात करें तो 25 करोड़ राशि से सहरसा स्टेशन को भव्य बनाने पर खर्च किया जाएगा।
और सुव्यवस्थित तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य तय समय अवधि साल भर यानी 12 महीने में पूरा हो सके, इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। दक्षिण बिहार के 17 जिलों में होगा भूमि और जल संरक्षण का काम। कृषि विभाग ने 46 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। देखिए, 50 फीट से नीचे जल स्तर वाली पंचायतों में बनेंगे पोखर, साथ ही किसानों के खेत का भी सुधार कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण बिहार के जिन जिलों में जिन पंचायतों का जल स्तर 50 फीट से नीचे चला गया है, वहां आहर, पोखर आदि बनेंगे। पुराने आहर का जीर्णोद्धार भी अवरोधक बनाकर वहां जल संरक्षण का काम भी किया जाएगा, ताकि मिट्टी की नमी बरकरार रहे और इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेंगे। कृषि विभाग ने इसके लिए 46 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इस विभाग से दक्षिण बिहार के 17 जिलों को फायदा मिलेगा। इन 17 जिलों में 479 पोखर खोदे जाएंगे, 389 अवरोधक बांध बनाए जाएंगे, साथ ही 1600 आहर का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। साथ ही 201 मेड़बंदी भी की जाएंगे, मतलब जिन तालाबों का मेड़ खराब है वहां ठीक से मेड़ बना दिए जाएंगे। 270 चेक डैम भी बनेंगे और इसके अलावा 110 हेक्टेयर में भूमि समतलीकरण का कार्य भी किया जाएगा। और बड़ी खबर तो ये है कि सामुदायिक स्थलों पर निर्माण या जीर्णोद्धार कराने पर सरकार की ओर से 100% अनुदान दिया जाएगा। मतलब 1 भी रुपया आपको नहीं लगाना है, सारा पैसे सरकार देगी। तो वहीं निजी भूमि पर यदि कोई करवाना चाहते हैं तो 90% अनुदान मिलेगा, मात्र 10% पैसे आपको लगाने हैं। तो आखिर किन जिलों वालों को इसका लाभ मिलेगा? तो देखिए, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर और भागलपुर में ये सुविधाएं दी जाएगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण 20 जून से शुरू होगा। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया चकिया पथ पर स्थित केथवलिया बहुआरा में बनेंगे 3 मंजिल मंदिर और वर्ष 2025 के सावन तक मंदिर में विश्व का सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और इसी वर्ष के आखिरी तक विराट रामायण मंदिर तैयार भी कर लिया जाएगा। और ये बातें महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने पत्रकारों को दी है। इन्होंने बताया कि मंदिर के 12 शिखरों का निर्माण होना है और इनकी साज सज्जा 2027 तक संभावित है। मंदिर 3 मंजिला होगा। इसमें प्रवेश के बाद सबसे पहले गणपति के दर्शन होंगे। इसके बाद काली ग्रेनाइट की चट्टान से बने 33 फुट ऊंचे और 33 फुट गोलाई के 210 टन वजनी विशाल शिवलिंग के दर्शन होंगे। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि मंदिर का क्षेत्रफल 3,67,000 वर्ग फुट का होगा। सबसे ऊंचा शिखर 270 फुट का होगा। मंदिर की लंबाई 1080 फुट और चौड़ाई 540 फुट होगी। निर्माणाधीन मंदिर के शिव और वैष्णव देवी देवताओं के कुल 22 मंदिर होंगे। मंदिर निर्माण के लिए 120 एकड़ जमीन की व्यवस्था की गई है। मंदिर जानकी नगर के रूप में विकसित होगा।